तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे बोर्ड के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स जिससे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, इन पर हम थोड़ा सा यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो ये कौन से क्वेश्चंस है, सी हियर। सो सबसे पहले आपको बता दें कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ओके, जो मैक्सिमम आपको मार्क्स दे सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन plants, then reproduction in human animals and human, then inheritance and variation, that is Mendelism and chromosomes, then molecular basis of inheritance। ये चार चैप्टर। then next one, the respiration and circulation control and coordination। ओके, सो ये जो टोटल 6 चैप्टर है, ये अगर आप 100% इन सभी चैप्टर के पॉइंट्स करते हैं तो लगभग मीन्स आउट ऑफ 70 मोर देन मीन्स आप 60 जो है वो कवर कर सकते हो। ओके, इजंट इट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सही है, मगर ऐसे करने होंगे कि इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, सो हम सीरियली इन 6 चैप्टर जो है, इन 6 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को वो कौन से हैं और ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनका जवाब कैसे देना होगा, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 17 तारीख को आपका पेपर है और आपके पास अभी और 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो जो भी आपने इसमें इन सभी 6 के 6 चैप्टर जो आपने किए हैं उसके बारे में। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के लिए हेल्थ एंड डिसीज, इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ओके, देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये इकोलॉजी के चैप्टर्स है, ये भी आप तीनों कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है बहुत सा जो पोर्शन है ओमिटेड है, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो ओमिटेड है। सिर्फ लास्ट का जो सिंथेटिक थ्योरी है और ह्यूमन इवोल्यूशन का पॉइंट्स है, यही आपके सिलेबस में दैट इज स्टेट बोर्ड में शामिल है। ठीक है, नीट नहीं, हम स्टेट बोर्ड के बारे में बता रहे थे। ठीक है, सो चलिए डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट। आज हमें रिप्रोडक्शन के बारे में, इन पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन किस बार मीन्स किस तरह से आपको सॉल्व करना है। शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, आंसर इन वन क्वेश्चन, आंसर इन वन सेंटेंस, देन टू मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, देन नीट ड्रॉ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बच्चों एक बात आपको बताना है कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी डायग्राम दिए गए हैं, उन सभी डायग्राम को आपको लर्न करना होगा, उस सभी डायग्राम आपको आने ही चाहिए। ओके, और वो आपको आते ही है, हमें पता है। ठीक है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्हें ये सारे डायग्राम आते ही है। तो हमें ये जो 6 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन यूनिट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, देन कंट्रोल, दैट इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये इन पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पर हम आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्या पूछा जाता है उनके बारे में। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, असेक्सुअल और सेक्सुअल का जो डिफरेंस है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आप वो पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो पता है वो किससे के उस क्वेश्चन को आप कैसे लिखना है ये आपको पता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी अगर आता है तो आपको पता रखना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉ एंड नीट लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। ओके, सो वेरी सिंपल डायग्राम। आपको ये जो सारे के सारे जो सेल नजर आ रहे हैं ऐसे कंप्लीट आपको ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका एक आउटलाइन आपने ड्रॉ करना है अच्छे से, और इनके जो बाहर से भीतर की और सारी जो नेम्स जो दिए है, नेमिंग जो दी है, लेबलिंग जी है, वो आपको करना है। ठीक है, सो एंथर, इसकी डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आसानी से आप इन सभी पर, दैट इज एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर, टैपेटम, देन स्पोरोजिनस टिश्यू, इन सभी के बारे में आप 2-2 पॉइंट्स आसानी से लिख सकते हो। डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करनी आती है तो डायग्राम अगर पूछी नहीं जाएगी, अगर डिस्क्राइब 4 मार्क्स के लिए, या अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, या ड्रॉ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम होगी तो वो भी आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, देन अगला पॉइंट, देन नेक्स्ट वन पॉइंट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर आपको एमसीक्यूज, साथ ही साथ दैट इज द एमसीक्यूज, और साथ ही साथ 3 मार्क्स या 4 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये जो स्पोरोपोलिनिन है इस पर एमसीक्यूज कितने बार, बहुत बार पूछे गए हैं, इसे याद रखना। स्पोरोपोलिनिन, ओके, सो
टीएस ऑफ पैंथर के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर 3 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द बहुत कम बार पूछा गया सवाल है ये, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द microspore, yani structure of the pollen grain. Okay, pollen grain. What is meant by pollen grain? The first cell of male gametophyte. Then where it is produced? It is produced by the meiosis division from the mother cell, that is microspore mother cell. Okay. Then how many cells present in the pollen grain? The single cell present in pollen grain. Then after maturing, how many cells present in the pollen grain? The pollen grain after maturing is known as male gametophyte. It contains 3 different types of the cell. Then what are the different layers that surround the pollen grain? Pollen grain may outerly their exine is surrounding, and exine is consist of the sporopollenin. Sporopollenin does not get affected by the ultraviolet light or any other chemical. Therefore, the pollen grain can be buried for hundreds of years in the soil. Then intine. Intine is very thin and is consist of that is the cellulose and the pectin. ये आपको लिखना है. ओके, सो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये पोलन ग्रेन की डायग्राम ड्रॉ करनी है. हमने जो आपको पॉइंट बताए उतने पॉइंट्स लिखने हैं और ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समाप्त हो गया. ओके, 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछता है, ओके, व्हाट इज माइक्रोस्पोरस जेनेसिस एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ये 3 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इसे 4 मार्क्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको पोलन ग्रेन में सी सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, जिसमें ओके दैट इज जिसमें आपको एक सेल डिप्लॉइड सेल ड्रॉ करनी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें एक मियोसिस ड्रॉ करना है और 2 माइटोसिस ड्रॉ कर ये 3 सेल स्टेज मेचर पोलन ग्रेन की जो 3 सेल स्टेज है, ओके, मेल गैमेटोफाइट जिसे हम कहते हैं, मेचर मेल गैमेटोफाइट, दैट इज 2 मेल गैमेट एंड 1 ट्यूब सेल. ऐसी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है. डायग्राम से ही आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि डायग्राम पता है इसका मतलब आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो. ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको फिर इस डायग्राम के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है मेल गैमेटोफाइट का. ठीक है, और इस चैप्टर पर मेजरली बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो होता है क्या, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. या फिर ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ओव्यूल, ये तो डायग्राम आप सभी को पता ही है. ठीक है, या फिर ड्रॉ एंड नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, या फिर कभी आता है ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, तो भी आपको एनाट्रोपस ओव्यूल ही ड्रॉ करना है. ठीक है, ओके, सो ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करने हैं. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर आपको आता ही है, हमें पता है, ये हर साल मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है. ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ये क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है ये. ठीक है, तो इस लेंदी क्वेश्चन को आप एकदम शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, कैसे आपको मेगास्पोर मदर सेल ड्रॉ करना है, डबल, ओके, दैट इज डिप्लॉइड सेल, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट वाली, इसमें एक मियोसिस और 3 माइटोसिस डिवीजन ड्रॉ कर आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बताना है. ओके, और इनमें 3 एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड, the central cell n plus n, that is dikaryotic, and 2 synergid haploid cell and 1 egg cell. ये सारे सेल लिखने हैं. ठीक है, ओके, कैसे ये डिवीजन होता गया, कितने सेल ऐड होते गए, और इसका डेवलपमेंट आपको लिखना है. इस पर एमसीक्यूज पूछा गया है. विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जर्व, विच काइंड ऑफ मींस विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑकर for the formation of female gametophyte or typical embryo sac. That is, it is autocus and endogenous development. Okay, that is endogenous endosporic development, and the 3 mitosis division occur without the cell wall formation, without the cytokinesis. After 3rd mitosis the cell wall formation occurs. Therefore the 3 group of cell get separate, 3 antipodal, 1 central cell, 2 synergid cell and 1 egg, that is the egg cell, that is 4 group of cell. ठीक है, सो इस तरह से आपको लिखना होगा. ठीक है, देन इस पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टिपिकल एम्ब्रियो सैक. The 7-celled 8 nucleate is the typical embryo sac in angiospermic plant. 7 cell and 8 nucleate structure. Okay. Then how many mitosis and meiosis division require for the formation of embryo sac, typical embryo sac? 1 meiosis and 3 mitosis division. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है. ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, अगला पॉइंट, ओके, इससे कई बार जो मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार जो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कौन सा है, ओके, वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. ओके, व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन.
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये पार्ट आपको याद रखना है। अब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों भी यहाँ फॉर्म हो चुके हैं, ओके। तो अब दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, और ये क्वेश्चन बच्चों इतने बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब उससे पहले हम पॉलिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों पॉलिनेशन में 3 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, आपको पता है पॉलिनेशन मींस जब भी आप डिफरेंस लिखते हो तो आप ऐसे इस तरह सा टेबल बनाते हो, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको 6 पॉइंट लिखना होगा, ओके। टोटल आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे, ओके। मींस एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में लिखना होगा 7th वाला, ठीक है। तो अब ये कैसे लिखना होगा, व्हाट इज बाय सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज बाय क्रॉस पॉलिनेशन लिखना है। सेल्फ पॉलिनेशन में जटेनोगैमी ऑटोगैमी होता है, लिखना है। देन क्रॉस पॉलिनेशन में दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, चेस्मोगैमी, डाइकोगैमी वगैरह वगैरह, ये सारे कॉन्ट्रोवेंस होते हैं, ये लिखना है, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं वो लिखना है। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं ये लिखना है। देन सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो न्यू एम्ब्रियो या न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसका जीनोटाइप, फिनोटाइप या फिर उसके जो जीनोटाइपिक कंडीशन है वो क्या होगी, ओके। वेदर वेरिएशन ऑकर, वेदर द इवोल्यूशन विल बी टेकिंग प्लेस, या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है क्या नहीं होता है, ये सारे पॉइंट लिखने हैं। एंड गिव द एग्जांपल्स, और लास्ट में एग्जांपल देना है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट आपके कवर होने चाहिए सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। सो अगला पॉइंट, इसके बाद मतलब ये 3 मार्क्स के लिए ये होता ही है, ओके। अगर सपोज आपको ऊपर में से अभी जितना हमने डिस्कस किया उसमें से कोई भी अगर 3 मार्क्स के लिए अगर नहीं आया है, ओके, जितना हमने अब तक ऊपर से डिस्कस किया उसमें से कोई भी अगर 3 मार्क्स के लिए नहीं आया है, तो डेफिनेटली, ओके, तो डेफिनेटली आपको अगला जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो जरूर आएगा, दैट इज नोन एज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ओके। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जब मींस लॉकडाउन से पहले ये 2 बार पूछा गया सवाल है, याद रखना, ओके। लॉकडाउन के बाद ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ओके। आपको आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उसे डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बता दे, ओके। एक एपरेटस क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में पूछा गया है, ओके। 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल को एक एपरेटस कहा जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ होता है, सिनर्जिड में। इसका फंक्शन क्या है, गाइड द पोलन ग्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में कई बार पूछा गया है, ठीक है। सो जैसे जैसे जितने पेपर हमने देखे हैं उसमें से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद आ रहे हैं, ओके, बहुत सारे जो पॉइंट्स जो जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ओके। कभी कभी 2 मार्क के लिए या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेटेनोगैमी एंड ऑटोगैमी, ठीक है। दोनों में बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, ओके, इजंट इट, उसे याद रखना, उनके एग्जाम्पल याद रखना। चलिए अगला पॉइंट, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो क्या होते हैं, सीयर। सो ये इनब्रीडिंग दैट इज द ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी है, ओके। दैट इज होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ये सारे पॉइंट, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी, ओके, ये सारी चीजें, होमोगैमी। 3 मार्क्स। और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सीयर, जैसे कि आपको पता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, इट प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, फ्लावर ओपन होना चाहिए, दैट इज नोन एज द चेस्मोगैमी, ओके। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, ओके, यूनिसेक्सुअल होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके। देन क्या बायसेक्सुअल फ्लावर होगा तो आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं होगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा क्या, हाँ होगा, किसकी वजह से होगा, दैट इज नोन एज डाइकोगैमी, ओके। उसे हम क्या कहते हैं, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में 2 डिफरेंट टाइप्स है, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। देन दैट इज हार्कोगैमी। हार्कोगैमी दैट इज हेटेरोस्टाइली, ओके, दैट इज द फिजिकल बैरियर दैट प्रेजेंट इन द फ्लावर, दैट इज नोन एज द, दैट इज उसे हम कहते हैं हार्कोगैमी। देन हेटेरोस्टाइली, द unequal length of the style in the same flower, that is known as the heterostyly, okay, that is the primula। इसका एग्जांपल आपको लिखना है। हार्कोगैमी जो होता है ये, that is the barriers, different types of barrier that avoid the self pollination present in the
प्लांट, ओके, सो इन द फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ये होता है हर्कोगैमी। देन इसके अलावा सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी के बारे में भी आपको लिखना है, जो जेनेटिक बेसिस पर, जो जेनेटिक बेसिस पर होती है, जो जीन डिफाइन करते हैं, जो जीन उसे क्या करते हैं, दैट इज जीन उसे डिसाइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होना है या क्रॉस पॉलिनेशन होना है। तो सेल्फ इनकम्पैबिलिटी उसे हम कहते हैं, ओके। सो द सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट बी जर्मिनेट ऑन द प्लांट, दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, ओके, उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, ओके। सो ये सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको लिखने हैं, हर एक के बारे में लिखना है। व्हाट इज हेटेरोस्टाइली, गिव द एग्जांपल। व्हाट इज हर्कोगैमी, गिव द एग्जांपल। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, गिव द एग्जांपल। व्हाट इज हर्कोगैमी, गिव द एग्जांपल। देन व्हाट इज डाइकोगैमी, उसमें प्रोटैंड्रस, प्रोटैंड्री क्या होता है, गिव द एग्जांपल। देन प्रोटोगाइनी क्या होता है, गिव द एग्जांपल। देन चेस्मोगैमी क्या होता है, गिव द एग्जांपल। ये सारे यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है, गिव द एग्जांपल। तो ऐसे ये 6 to 7 जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है, हर एक के लिए एक एक मार्क्स होता है, ओके। सो 6 लिखोगे तो टोटल 3 मार्क्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखना है, ओके। चलिए अगला पार्ट, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको लिखना है, कौन कौन से दो कौन से गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा मेल गैमेट और दैट इज सेंट्रल सेल, इनका क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है, that is the formation of zygote and formation of primary endosperm nucleus. Then triple fusion का result क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये होता है, ठीक है। सो ये आपको लिखना है, ओके, इन सब का सिग्निफिकेंस लिखना है, ओके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ये है, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops into embryo and this embryo it need the nutrition and this nutrition is provided by triploid endosperm, ओके। ये इसका सिग्निफिकेंस है, याद रखना, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। सो इसमें इस तरह की आपको डायग्राम जो है ये ड्रॉ करनी होगी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन दिखाना होगा, देन वन अनदर मेल गैमेट एंड देन दैट इज अनदर मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, इनका आपको फ्यूजन दिखाना होगा, उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, मेल गैमेट हैप्लॉयड होता है, 2n + n मतलब 3n हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो बहुत ही आसानी से आप ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, रेयरली एंडोस्पर्म पर क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। कभी कभी इसके एग्जांपल पूछे गए हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एंडोस्पर्म। देन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल दैट इज द कोकोनट वाटर जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। देन सेलुलर एंडोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ द beans they have the cellular type of endosperm, okay, that is Pisum sativum, groundnuts, that is different sweet pea plants वगैरह वगैरह, गार्डन पी, स्वीट पी, विंग पी वगैरह, बीन पीस, बीन्स वगैरह, ये सारे सेलुलर एंडोस्पर्म के एग्जांपल है। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज प्रेजेंट इन द हेलोबियल्स, ओके, हेलोबियल ऑर्डर में ये प्रेजेंट होता है। चलिए अगला पॉइंट, ये सारे एग्जांपल आपको लिखने हैं, ओके। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ओके, इजंट इट, मगर यहाँ एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू कहाँ पर होता है, सी एमसीक्यूज कहाँ पूछे जाते हैं, द शील्ड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मोनोकॉट एम्ब्रियो इज नोन एज स्क्विटेलम कहते हैं, ओके, इजंट इट, उसे हम दैट इज स्क्विटेलम कहते हैं, ओके। देन इस बात को याद रखना है। देन अगला पॉइंट, the that is the we can say the cotyledon of the monocot it is known as that is the scutellum, उसे भी हम स्क्विटेलम ही कहते हैं, ओके, दोनों को याद रखना। देन ये स्टार्ची एंडोस्पर्म की लेयर, बच्चों यहाँ पर एमसीक्यू पूछा गया है, याद रखना, मोनोकॉट सीट पर, ओके। वो क्वेश्चन क्या है, जो एलुरॉन लेयर है, ओके, एलुरॉन लेयर इट कंटेन द प्रोटीन, ओके, देन दिस एलुरॉन लेयर देन इट सराउंड द एंडोस्पर्म, ओके, स्टार्ची एंडोस्पर्म। एलुरॉन लेयर जो होता है इसमें जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन स्टोर होते हैं, और एंडोस्पर्म जो है इसमें दैट इज द स्टार्च स्टोर रहता है, ओके। सो ये क्वेश्चन कभी पूछे जाएंगे तो इसे याद रखना है आपको। चलिए अगला पॉइंट, अब इसमें लास्ट पॉइंट पूछा जाता है, वो क्या होता है, द लास्ट पॉइंट इज दैट इज द एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमिनस सीड कहते हैं, इसके एग्जांपल लर्न करो।
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं और इसके एग्जांपल करो बच्चों लोग। ये 1 मार्क के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, गिव द एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड, गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ओके, इन पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना। ओके, तो स्कुटेलम को कॉटिलिडॉन कहते हैं, मोनोकॉट का कॉटिलिडॉन किसे कहते हैं, स्कुटेलम को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। ओके, देन ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और नीट में और साथ ही साथ कई बार दैट इज द स्टेट बोर्ड में पूछा गया सवाल पेरिस पंप, पेरिस पंप पर क्वेश्चन पूछा गया है। जो न्यूसेलस होते हैं, डिप्लॉयड न्यूसेलर जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक में, ओके, वो उनका जो रिमेनेंट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं दैट इज पेरिस पंप। The remnant part of the nucellus present in the embryo sac is known as the perisperm, and this perisperm it gives the nourishment to the developing embryo। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे याद रखना है। ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट। अब आपको क्या करना है, और एक बात ये करनी है कि आपको अपोमिक्सिस के एग्जाम्पल लर्न करने हैं। ओके, अपोमिक्सिस में दैट इज अपोगैमी क्या होता है, इस पर एमसीक्यूज, अपोस्पोरी क्या है, इसके एग्जांपल ये लर्न कर लेने हैं। ठीक है, ओके, रेयरली इस पर क्वेश्चन होता है, ज्यादा नहीं, मगर कॉमन क्वेश्चन किस पर होता है, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी। ओके, पार्थिनोकार्पी that is the formation of the embryo without fertilization, that is known as the parthenocarpy। ओके, सो ये बनाना, पाइनएप्पल, पपाया वगैरह वगैरह, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, द फ्रूट विच इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओके, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप हो जाता है उस फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे दैट इज बनाना, पाइनएप्पल वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें याद रखना। ओके, और इसे इंड्यूस करने वाले जो दैट इज ऑक्सीन, ये जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देन नेक्स्ट वन, पॉलीएम्ब्रियोनी पर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीएम्ब्रियोनी दैट इज वेरी कॉमन इन सिट्रस प्लांट, याद रखना। पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन वन embryo produced in the embryo sac, that is known as polyembryony, that is the example is the citrus। बच्चों इसे याद रखना। और जनरली आपको बता दें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ये जो है, ओके, वन ओव्यूल, ओके, वन ओव्यूल contain one embryo sac, contain one egg cell and containing only one embryo। okay, isn't it? यानी यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट एक वचनी, एक पत्नी, एक बच्चा, एक वगैरह, सभी एक ही है इसमें, याद रखना इतना, बस खत्म। ओके, तो मगर मोर देन वन एम्ब्रियो अगर प्रोड्यूस होता है तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ओके, तो एग्जांपल इज सिट्रस। चलिए, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, इसमें के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। जो हमने आपको क्वेश्चन बताया यही मेजर क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। ओके, कई बार पूछे गए हैं। ओके, इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके, हमने आपको जो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन है और एडप्शन ऑफ द फ्लावर, एडप्शन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर, ओके, एडेप्टेशन ऑफ insect pollinating flower, entomophilous flower, adaptation, that is adaptation of ornithophilous flower, that is bird pollinating flower, then adaptation of chiropterophilous flower, यानी बैट के द्वारा पॉलिनेशन जिसमें होता है उसे चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। तो इन सभी फ्लावर के एडेप्टेशन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही रेयरली कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, तो वो आप आसानी से लिख सकते हो, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। सो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। एनिमल्स है वैसे तो, मगर ह्यूमन पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी का ये जो दैट इज असेक्सुअल का जो पार्ट है ये आप आसानी से कर लेते हो। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आपको बता दें कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इनमें के सभी जो डायग्राम है वो आपने जैसे के वैसे लर्न कर लेने हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहली डायग्राम, टीएस ऑफ द टेस्टिस, ये सेकेंड डायग्राम। ओके, थर्ड वन, द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फोर्थ डायग्राम। देन that is the internal genital organ of female reproductive system, then that is mammary gland, internal structure of mammary gland, इसकी डायग्राम ड्रॉ करना है। साथ ही साथ then that is the male gamete, that is the sperm, and ovum, that is the secondary oocyte। कभी ओवम के जगह पर सेकेंडरी oocyte ये वर्ड भी पूछा जा सकता है, इसे याद रखना।
ओके उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दैट इज ब्लास्टुला स्टेज, गैस्टुला स्टेज। ओके तो ये सारे डायग्राम जो है आपने लर्न कर लेने हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डायग्राम कभी आई नहीं है, मगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 मार्क्स के लिए आती है, तो डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये सारे डायग्राम आपने कंपलसरी जो है ड्रॉ करने हैं। ओके टीएस ऑफ ओवरी एक बचा है, सॉरी हम भूल गए, तो टीएस ऑफ ओवरी ये डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान है, सारे डायग्राम आपको आते हैं, आई नो, ठीक है। चलिए और एक दूसरा काम करना है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, ओके वो कौन कौन से है, और वो ओके इस बार शायद इस तरह का अलग सा क्वेश्चन आने के चांसेस है। व्हाट आर द सोर्सेस, इफेक्ट एंड ड्रॉबैक इफ दैट हार्मोन इज एब्सेंट। ओके तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है उनका उनका सोर्स क्या है, उनका इफेक्ट क्या है, और वो अगर एब्सेंट होते हैं तो उनसे कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ये सारे ये पॉइंट ऐसे ऐसा कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन आपको याद रखना है, दैट इज आपको पता है एफएसएच, सेकेंड वन एलएच। एलएच को ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग नाम दिया जाता है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। ओके देन नेक्स्ट वन टेस्टोस्टेरॉन। ओके टेस्टोस्टेरॉन ये आप तो याद रहोगे, ठीक है। देन इनहिबिन, साथ ही साथ इनहिबिन के साथ ही साथ दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग पेप्टाइड्स और द प्रोटीन। ओके सो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स है, इन सभी को हार्मोन्स और प्रोटीन फैक्टर ये आप याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करवाता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इनके सोर्स और साथ ही साथ इनके फंक्शंस लर्न करना है, ठीक है। अलग सा क्वेश्चन इस पर पूछे जाने की संभावना है इस साल, ठीक है। वैसे भी ये इंडोक्राइन सिस्टम में ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं फिर से, ठीक है। रिप्रोडक्शन में ये अच्छे से डिटेल में स्टडी किए गए हैं। ओके ये नर्वस सिस्टम का भी पॉइंट है। ओके दैट इज नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट में भी, ओके हार्मोनल सिस्टम में डिस्कस किया हुआ है हमने आप सभी के साथ, ठीक है। सो ये पार्ट भी आपने करना है। अगला पार्ट, सो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 मार्क्स के लिए पूछी गई है। अगर यह डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है और सभी पार्ट वन बाय वन शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। ओके कई बार मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द टीएस ऑफ द टेस्टिस। तो बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पर दो डिफरेंट डायग्राम दिए हैं टेस्टिस के, मगर आपको यही डायग्राम याद रखनी है, ये वाली डायग्राम, दिस डायग्राम, ठीक है। आपको ये डायग्राम ही याद रखना है, दिस वन, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम होती है ये, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी, दैट इज वैस, ओके दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस। आपको पता है ट्यूनिका वेजिनालिस पार्ट बाहर से, देन ट्यूनिका अल्बुजिनिया भीतर, और बीच वाला सारा पार्ट दैट इज ये वाला पूरा जो बीच का पार्ट है दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलरिस कहलाता है, ठीक है। फिर इसमें गोल गोल सर्कल ड्रॉ कर देना है जो सेमिनल वेसी दैट इज ये कहलाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके दीज आर द सेमिनल दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये आपको पता है। दे अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्मेटोजोआ ऑकर्स, ठीक है। तो मेन फंक्शन है। और इस कभी कभी इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ कॉलमनार पिरामिडल लाइक सेल्स, लार्ज साइज सेल नजर आते हैं, उसे कहते हैं सर्टोली सेल that nourish the that perform the nourishment of the sperm, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको लिखना है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्रुप ऑफ सेल पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल, एंड दिस इंटरस्टिशियल सेल दे गेट स्टिमुलेटेड बाय द दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसएच, ठीक है। interstitial cell stimulating hormone, and under this stimulation interstitial cell they secrete the testosterone hormone। ये पॉइंट सारे लिखना है आपको। इंटरस्टिशियल सेल को लेडिक सेल भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। ओके isn't it? चलो अगला पॉइंट, देन नेक्स्ट वन आता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके
हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स याद रखना। एसेसरी ग्लैंड्स में ये जो कॉम्पोजिशन है सेमिनल वेसिकल्स का, ये कई बार पूछा है, और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, इस पर एमसीक्यूज इतने बार पूछा गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द रेप केसेस, या फिर दैट इज द डिफरेंट एक्ट ऑफ द रेप वगैरह वगैरह। इन फोरेंसिक साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द ओके डिफरेंट मीन जबरदस्ती के केसेस वगैरह। तो ये कौन सा पार्ट है, ये है दैट इज द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज प्रेजेंट इन द सीमेन एंड दिस फ्रुक्टोज इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल। तो आपको याद रखना है जो 3 इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज द सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड, ये तीनों याद रखना है। और इसमें कई बार इन पर क्वेश्चन पूछा गया है, सेमिनल वेसिकल्स पर एमसीक्यू पूछे गए हैं, इसका कॉम्पोजिशन पूछा गया, ये मैक्सिमम सीमेन सिक्रेट करता है, और इसके इसके जो ये जो कॉम्पोजिशन है फ्रुक्टोज, इट गिव द नरिशमेंट टू द स्पर्म को नरिशमेंट एनर्जी देता है। देन फाइब्रिनो दैट इज फाइब्रिनोजेन, ये क्लॉट कर रखता है सभी को, उनकी एनर्जी को बचाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं है, बल्कि प्रोस्टाग्लैंडिन इट परफॉर्म द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सो दैट the moment of the semen occurs inside the or enter the that is moment of the semen that occurs inside the female genital tract, internal female genital tract। ओके, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, इसे याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये कभी ना कभी पूछे गए हैं, इस पर एमसीक्यूज पूछा गया है, ठीक है। सो बाकी के जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और कूपर्स ग्लैंड है, कूपर्स का और एक नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कूपर्स ग्लैंड का और एक नाम है दैट इज नोन एज द ओके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 4 मार्क्स को पूछी गई है। इस पर एक्सटर्नल जेनाइटल, ये अलग से 4 मार्क को पूछा गया है। और अगर जब ये पूछा जाता है तब आपको क्या लिखना है, तब आपको ये 6 से 7 जो पॉइंट है इस पर लिखना है, दैट इज द ओके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पर आपको क्या लिखना है, दैट इज उल्वा। उल्वा इज फॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट, जैसे कि दैट इज द labia majora, labia minora, vestibule, pons pubic, that is pubic, okay, mons pubic। देन साथ ही साथ वेस्टिबुलर ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में भी आपको लिखना है, साथ ही साथ क्लिटोरिस, और क्लिटोरिस के बाद हाइमन, और साथ ही साथ लास्ट में मेमोरी ग्लैंड। तो ये 6 से 7 जो पॉइंट है आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में लिखना है। अगर आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पूछा जाता है तो हमने आपको जो बताया अभी उसके बारे में लिखना होता है, ओके। और जो डायग्राम है वो अलग से डायग्राम जो होती है उसे ड्रॉ करना है आपको। देन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन अगर पूछा जाए तो आपको ये ओवरी, देन फैलोपियन ट्यूब, ओवरी ओवरी फैलोपियन ट्यूब, देन यूटेरस, देन सर्विक्स, वेजिना, इनके बारे में लिखना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। 4 मार्क आपके फिक्स हो गए, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देन टीएस ऑफ ओवरी पर कई बार क्वेश्चन पूछा है, टीएस ऑफ ओवरी, ओके। सो टीएस ऑफ ओवरी पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, तो टीएस ऑफ ओवरी में आपको इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल वगैरह, ग्राफियन फॉलिकल ये बता देना है, ओके। देन बाहर से दैट इज द